A retaining wall of height 5.2 meter has one side vertical, top width is 0.8 meter, bottom width is 3.2 meter, find centroid. अब ये जो रिटेनिंग वॉल है, ही जी वॉल आहे ना, रिटेनिंग वॉल, तुम्ही धरण बघितलं का? वेगवेगळे धरण पाहिले असतील तुम्ही. त्या धरणाची भिंत जिथं पाणी अडतं, ती भिंत कशी असते माहिती है का? वो कैसी रहती वॉल? वो वॉल ऐसी रहती, देखो स्लोप रहता है एक साइड, वन साइड इज वर्टिकल, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है ना. तो मैंने ये वर्टिकल साइड निकाली और वो रिटेनिंग वॉल ऐसे होती है, ऐसे, और इधर पानी, इसको पानी, ये बाजू में पानी होता है, करेक्ट है. तो ये पानी को रोकने के लिए इस वॉल का कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जाता है, सिविल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अब इस वॉल का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, तो इन्होंने क्या बोला, रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 5.2. तो ये हाइट आपको दी हुई है, कितनी है हाइट? 5.2 मीटर. हैज वन साइड वर्टिकल, ये वर्टिकल है, एक बाजू उसकी वर्टिकल है. टॉप विड्थ इज 0.8, टॉप बोले तो ये हो गया, टॉप विड्थ इज 0.8 मीटर. बॉटम विड्थ इज हाउ मच? बॉटम ये वाला, ये पूरा विड्थ कितना है? 3.2 मीटर. अब ये कंप्लीट वॉल है, लेकिन हम लोग अगर इसको देखेंगे तो एक कंपोजिट फिगर बन जाती है. कैसे, क्या कैसे कंपोजिट फिगर बनेगी? देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन निकालता हूं ऐसे, करेक्ट है ना. तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर देंगे. कोई डाउट है इसमें? अपने प्रोसीजर का सेकेंड स्टेप क्या है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करें. हो गया. तो आपका रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी हमने ड्रॉ कर दिया. कोई डाउट है इसमें? अब हम लोगों को इसका सेंट्रोइड लोकेट करना है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंपोजिट फिगर को लोकेट, स्प्लिट अप किया 2 फिगर्स में, जितने भी अवेलेबल होंगे उसमें. सेकंड क्या किया हमने, इस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर दिया ताकि आपको रेफरेंस एक्सिस मिल सके. रेफरेंस एक्सिस मिलने के बाद फिगर 1 का एरिया हमने निकाला. एरिया क्या निकालोगे, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर है ना. कि वहाँ 5.2 हाइट है इसका और ये कितना है 0.8. तो कितना हुआ जरा बताओ तो फास्ट, 4.16 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, करेक्ट है. अब A1 हो गया, एरिया ऑफ फिगर 1. अब एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 का शेप कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट है ना. तो हाफ तो आपके पास है. अब ये ट्रायंगल का बेस यहां से यहां तक, करेक्ट है ना. आपके पास ये 3.2 टोटल है और ये 0.8 है यहां से यहां तक. तो 0.8 माइनस करोगे 3.2 से तो कितना बचेगा, 2.4. 2.4 इज द बेस, 2.4 मीटर. तो बेस आपका हो गया 2.4. हाइट कितना है, ये 5.2 है, तो ये हाइट भी 5.2 ही होगा. चलो कैलकुलेट करो फास्ट. 6.24 स्क्वायर मीटर. कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं. अब हम लोग इस रेफरेंस एक्सिस से x1, y1, x2, y2 दोनों, ये रेफरेंस एक्सिस है और ये रेफरेंस एक्सिस. हम रेफरेंस एक्सिस को x एक्सिस, y एक्सिस ऐसा बोले. कोई डाउट है? तो फर्स्ट फिगर का लोकेट करना है. तो हम लोगों को ये मालूम है कि ये रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल क्या करने होते हैं, ज्वाइन करें. इंटरसेक्शन पॉइंट ये आपका C1 या G1 होगा, करेक्ट है. अब y एक्सिस से राइट साइड में जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी, क्या क्या देती है आपको, x बार देती है कि y बार. अपन x एक्सिस में चल लो ना, तो x1 देगी ये, है ना. ये कितना है 0.8, उसका आधा होगा कि नहीं. x1 इज 0.8 अपॉन 2, कितना है ये 0.4 हो गया. x1 हो गया.
अब हम लोग y1 निकालेंगे, y1 फ्रॉम x एक्स, ये है ना y1, करेक्ट है ना? कितना होगा ये? 2.6। कैसे निकाला? हाफ 5.2। ये हाइट है ना, हाइट का हाफ 5.2 का हाफ बराबर है 2.6 मीटर होगा। ये यूनिट देना बहुत जरूरी है। कुछ डाउट है इसमें? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में देखा था, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ये अगर देखें अपन बेस पे इसको B मानेंगे, इसको H मानेंगे, है ना? तो यहाँ से हम लोग यहाँ ये जो है ये इसका x बार का क्या फार्मूला देखा था अपन ने? b/3 देखा था, है ना? ये वाली b/3 है और ये हाइट y बार, करेक्ट है ना, h/3 देखे थे। कब? जब आपका रेफरेंस एक्सिस ये लाइन होगी, आपकी रेफरेंस लाइन ये होगी और रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस की ये होगी, तब ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, करेक्ट है? अब इसी फिगर का यही फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इस फिगर का x2 y2 निकालेंगे, करेक्ट है? अब x बार का फार्मूला क्या है? b/3। अब लेकिन ये यहां से है ना, ये यहां से b/3 होगा, कहीं तो यहां आएगा, तो ये है ना b/3। इधर देखो प्लीज, ये b/3 है, लेकिन हमारा रेफरेंस एक्सिस कौन सा है यहाँ पे? ये है कि ये है? ये है ना? तो आपको ये पूरा ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम लोग x2 निकालते हैं। x2 निकालने के लिए पहले आपको ये 0.8 ऐड करना पड़ेगा प्लस b/3। b कितना है? 2.4 है ना, डिवाइड बाय 3। तो ये दोनों का एडिशन बोलो फटाक से। 1.6 मीटर। ये हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका? x2 हुआ, x2। कोई डाउट है? काही डाउट आहे का याच्यात? नाही। आता आपल्याला y बार काढायचं है। y बार यहाँ से हम लोग लेंगे, बॉटम से, प्लीज इधर ध्यान दो, बॉटम से हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये आपका h/3। अपना रेफरेंस एक्सिस कौन सा है बॉटम का? ये है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो h/3 ही डायरेक्ट लेना पड़ेगा, और h/3 h कितना है? h कितना है? 5.2, उसका डिवाइड बाय 3, तो y2 कितना हुआ? y2 h/3 इज हाउ मच? 1.73। 5.2 डिवाइडेड बाय 3 इज 1.72 मीटर। 73 की 72 है? 73 1.73 मीटर हो गया। देखो आपने ये फिगर का x1 y1 निकाला, सेकेंड फिगर का x2 y2 भी निकाला, एरिया भी निकाला। हम लोगों को अब क्या कैलकुलेट करना है? फार्मूला इस्तेमाल करके ये वैल्यूज निकालना है। तो x बार का क्या है? अब इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं, अपने को शेडेड पोर्शन का कुछ नहीं पूछा हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे अपन? a1 x1 प्लस a2 x2, दो ही फिगर है इसलिए हम लोग यहाँ तक ही लिखेंगे। इसके बाद y बार का क्या फार्मूला है? a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें रखोगे तो आपको x बार y बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चलो कैलकुलेट करो फिर। मैं x बार की वैल्यू लिखता हूँ 1.12 मीटर। फ्रॉम कहाँ से लेंगे ये? x बार कहाँ से मिला हम लोगों को? फ्रॉम y एक्सिस, है ना। और y बार की क्या वैल्यू है? कैलकुलेट करो फास्ट। 2.08 मीटर फ्रॉम x एक्सिस। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक होमवर्क है आपके लिए। लोकेट सेंट्रोइड ऑफ शेडेड पोर्शन एज शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू बी। सेम एग्जांपल है, मैंने सिर्फ वैल्यूज चेंज किए हुए, फिगर भी सेम है। विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है यहाँ से, मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, वही एग्जांपल है ना। कर सकते हो? चलो ओके।